हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभम। वेलकम टू एकेडमिक क्लासेस। तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं एडवांस मैथ्स, और एडवांस मैथ में क्या पढ़ने वाले हैं, नंबर सिस्टम। देखिए, मैं आपको बता दूं, पढ़ने से पहले आप लोग एक काम करिए कि बुक कॉपी मीन्स क्या, कॉपी पेन लेके बैठें। जब पढ़ाई करते हैं, वीडियो देखते हैं, तो कॉपी पेन लेके बैठिए और अच्छे से प्रिपरेशन करिए, ठीक है। तो चलिए, हम लोग नंबर सिस्टम की बात कर रहे थे। मीन्स क्या, ध्यान दीजिएगा, नंबर सिस्टम मतलब क्या होता है भाई, संख्या पद्धति। तो मैं आपको ये बता दूं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम, एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन, इन तीनों को मिला के आपके 6 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इन तीनों चैप्टर को मिला के 6 क्वेश्चंस आते हैं 25 में से, ठीक है भाई। कभी कभी किसी में आपका क्या होता है, इन तीनों में से ही अपना कॉम्बिनेशन बना के टोटल 6 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तीनों चैप्टर आपको पढ़ाए जाएंगे भाई। और हाँ भाई, अच्छे से पढ़ें, मन लगा के पढ़ें, ठीक है ना। चलिए, तो हम बात करेंगे इसमें। देखिएगा, किसकी बात करने वाले हैं हम लोग। सबसे पहले एकदम बेसिक से मैं बताऊंगा, ठीक है। देखो भाई, आप अच्छे से पढ़ना, बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लगभग ये 20 घंटे की टोटल है, ठीक है। लगातार अगर पढ़ाया जाए तो 20 घंटे में टोटल ये कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे देखिएगा, हम लोग शुरुआत करते हैं आज, ठीक है। क्या है भाई, हम बात करेंगे डिजिट्स की। ये डिजिट क्या होते हैं, डिजिट और नंबर दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। हम लोग इसकी बात पहले कर लें। नंबर का मतलब क्या होता है भाई, संख्याएं। इसका मतलब क्या होता है, संख्या, और इसका मतलब अंक। दोनों में डिफरेंस क्या है, तो मैं आपको बता दूं, 0 से लेके 9 तक, 0 से 9 तक जो डिजिट है वही नंबर है। यानी डिजिट ही दोनों सेम होते हैं, डिजिट और नंबर वहां तक सेम होते हैं। 0 से 9 तक डिजिट और नंबर दोनों के दोनों सेम होते हैं। अब मैं लिख दूं जैसे कि 10 क्या है, एक नंबर है। 11 क्या है, नंबर है, ठीक है। लेकिन डिजिट की अगर बात करें, इसमें 2 डिजिट है और इसमें भी 2 ही डिजिट है। क्लियर है। अगर मैं लिख दूं यहां पे 240, तो ये 140 क्या है आपका, 140 आपका पूरा का पूरा एक कंप्लीट नंबर है, ठीक है। लेकिन डिजिट कितने हैं, 3 है। कितने डिजिट है, 3 है। तो आपको डिजिट और नंबर में डिफरेंस समझ में आए होंगे। अंक और संख्याएं, अंक और संख्याएं, बातें क्लियर है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, नंबर्स में जो होते हैं आपके यूनिट, टेंस, 100, 1000, ये सारी चीजें कंबाइंड होती हैं, ठीक है। लेकिन डिजिट्स, अब डिजिट से मिलके तो नंबर बने हैं ना। आई बात समझ में ना। चलिए, तो आगे हम बात करेंगे नंबर्स की ही बात करने वाले हैं। पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन हम नंबर्स पे ही स्टडी करेंगे। ध्यान दीजिएगा, नंबर्स की बात कर रहे हैं तो नंबर कहां से कहां तक होते हैं भाई, -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक होते हैं। तो देखिएगा, अब इन्हीं के बारे में पूरा हम लोग टोटल स्टडी करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, नंबर, ठीक है भाई, सबको दिख रहा है। चलिए, नंबर के ग्राफ हैं ये, ध्यान दीजिएगा, संख्याओं के ग्राफ, ठीक है। 2 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है। कितने पार्ट्स में ये डिवाइडेड है भाई, 2 पार्ट्स में। मैं आपको ये बता दूं क्या क्या होता है भाई, रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर मतलब हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। मैं हिंदी लिख नहीं रहा हूं, बोल दे रहा हूं। लेकिन हाँ, क्वेश्चन कराते समय आपके दोनों टाइप में क्वेश्चन लिखे होंगे, हिंदी भी लिखे होंगे और इंग्लिश भी लिखे होंगे, ठीक है। अब देखिएगा, दूसरा क्या होता है भाई, इमेजिनरी नंबर। क्या होता है, इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना। इसको बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं, ठीक है। अब देखिएगा, हम बात करेंगे डेफिनेशन, किसकी बात करेंगे हम लोग। देखो भाई, एग्जाम में हालांकि डेफिनेशन नहीं आते, बट फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं डेफिनेशन सारे बता रहा हूं। क्लियर है। चलिए देखिएगा, वास्तविक संख्याएं हम किसको कहते हैं, ऐसी संख्याएं जिसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सके। यानी जो आप पढ़े होंगे छोटे क्लास में, नंबर लाइन 0 1 2 3 4 5, ठीक है। ये जो संख्याएं हम नंबर लाइन पे आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। क्लियर है। अब देखिएगा, अब हम बात करेंगे इमेजिनरी, मतलब काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं,
ठीक है भाई। काल्पनिक संख्याओं की अगर हम बात करें तो काल्पनिक संख्याएं जो रूट में आपके माइनस के फॉर्म में होते हैं, रूट्स में आपकी जो भी चीजें माइनस के फॉर्म में होती हैं उसको हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं, काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। इट मीन्स दैट, अब मैं आपको एक बात और बता दूं, √1 -1 इज इक्वल टू आई होते हैं, मतलब -1 इज इक्वल टू आई स्क्वायर हो गया। तो इंसान ने क्या किया भाई, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, अपनी सुविधा के लिए क्या बना लिया गया, लिख सकते हैं हम लोग -2 लिखा है, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2i² लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं ये ध्यान दीजिएगा, पूरा मैं डीप बताता हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इनको लिखने का तरीका ये होगा, ध्यान देना भाई, इनको हम कैसे लिख सकते हैं, √2 इंटू क्या लिख सकते हैं, -1। अब -1 का मतलब क्या होता है, i² होता है, ठीक है भाई, i² यहां लिख देंगे हम लोग। अब इसको रूट से जब बाहर निकालेंगे तो √2i लिखेंगे, मतलब इसको i का मतलब क्या होता है भाई, आयोटा, क्या कहते हैं, आयोटा। और एक सिंबल होता है इनको लिखने का i के फॉर्म में, किसको, इमेजिनरी नंबर को लिखने का एक पर्टिकुलर सिंबल होता है i के फॉर्म में, या फिर रूट जो नेगेटिव होते हैं उसको लिखते हैं। इतनी बातें क्लियर है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखना एक बात और मैं आपको इसी में बताते हुए चल रहा हूं, भाई ध्यान दीजिएगा कि ये आपके रियल नंबर हो गए, ये आपके इमेजिनरी नंबर हो गए। अब दोनों को कंबाइन करके एक और नाम दिया गया है, इन दोनों को कंबाइन करके एक और नाम दिया गया है। क्या नाम है वो, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या नाम है भाई, कॉम्प्लेक्स, यानी समृशिक संख्याएं। क्या कहते हैं भाई, समृशिक संख्याएं कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। क्या लिखते हैं, जेड से। जेड इज इक्वल टू रियल नंबर को, मान लीजिए हमने रियल नंबर लिख दिया a प्लस IB, क्लियर है। तो इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड, और इस बी पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, इमेजिनरी पार्ट्स, किसका, जेड का। जेड मतलब क्या हो गया भाई, जेड का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के ये इमेजिनरी पार्ट्स हैं और ये रियल पार्ट्स हैं। इतनी बातें क्लियर। अब देखिएगा इनका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आप जानते हो मॉड निकालने का तरीका, रूट में हो जाते हैं a² प्लस b², पढ़ा है, इस तरीके से भी हम निकालते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, इतनी बातें क्लियर हो गई भाई। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। भाई देखो आराम से अच्छे से सीखो, ठीक है ना, कोई जल्दी नहीं है। देखो एक बार पढ़ो, बार बार पढ़ने की नौबत ना आए, एक बार में सारी चीजें सीख ली जाए, ठीक है भाई। अगर आपको, अभी मैं देखता हूं, अगर किसी को कोई डाउट होता है भाई आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ठीक है। तो जो कंटिन्यू जुड़ना चाहेंगे जुड़ सकते हैं, ठीक है। फिर उन लोगों को एक व्हाट्सअप नंबर दिया जाएगा, उस व्हाट्सअप नंबर पे आप अपना क्वेश्चन भेजें और पूरा टोटल आंसर पाएं, ठीक है भाई। चलिए आगे देखिएगा, अब हम बात करेंगे रियल नंबर की ही। अब रियल नंबर के दो पार्ट और होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं ये भी मैं बता दूं आपको। रेशनल नंबर होते हैं, कौन से नंबर होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है बालक, और इरेशनल नंबर होते हैं, और इरेशनल नंबर होते हैं। इतनी बातें क्लियर है, इरेशनल नंबर होते हैं। अब ध्यान देना भाई, क्या होता है, कैसे होता है, किसको क्या कहते हैं, ठीक है, ये अलग है भाई, ये अलग है, ठीक है। आगे देखना भाई, अब हम किसको रेशनल नंबर कहते हैं। देखिएगा रेशनल नंबर किसको कहते हैं, रेशनल का मतलब होता है हिंदी परिमेय संख्या। क्या होता है भाई, परिमेय संख्या, और इसको कहते हैं अपरिमेय संख्या, क्लियर है। तो ऐसी संख्या है जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन Q 0 के बराबर ना हो, जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके लेकिन Q 0 के बराबर ना हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। इतनी बातें क्लियर है। अब देखिएगा जिसको हम लोग P/Q के रूप में ना लिख सके उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, इरेशनल नंबर, यानी अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे कि पाई हो गया, √3 हो गए, √2 हो गए, √5 हो गए, √7 हो गए, ये सब क्या हो गए,
अपरिमेय संख्याएं हो गए, इनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्लियर है भाई, इतनी बातें समझ में आई। चलिए एक एक करके मैं बहुत धीरे धीरे से बारीकी से समझा रहा हूं, आप लोग समझते चलें। जो चीजें ना समझ में आए प्लीज कमेंट बॉक्स में राइट करें। अब देखिएगा, अब हम बात करेंगे रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर के कितने पार्ट्स होते हैं? रेशनल नंबर के 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका इंटीजर हो गया, इंटीजर, और एक हो गया आपका क्या होता है? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्लियर है भाई? अब देखना, अच्छा इंटीजर क्या होता है ये ध्यान दीजिएगा। इंटीजर, ठीक है भाई, इंटीजर की हम बात कर लें तो इसको हिंदी में कहते हैं पूर्णांक और उसको कहते हैं भिन्न। इसको पूर्णांक कहते हैं, उसको भिन्न कहते हैं। क्लियर है? अब देखिएगा इंटीजर के कितने पार्ट्स होते हैं। थोड़ा मैं इस साइज को छोटा कर रहा हूं, ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए इंटीजर्स, ठीक है। अब देखिएगा इनके 3 पार्ट में इनको हम डिवाइड करते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई पार्ट्स इनके? देखिएगा, एक तो निगेटिव नंबर होते हैं, निगेटिव नंबर होते हैं, ठीक है, नकारात्मक, ऋणात्मक, ठीक है, 0 हो गया, ठीक है, और पॉजिटिव नंबर हो गए। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गई पूरी पूरी? बोलिए, क्या इतने में कोई डाउट है आपको? बताएं। अब आगे देखिएगा, इसमें निगेटिव में क्या होगा? -1, -2, -3, -4, -5, ये सारी चीजें आपकी क्या हो गई? ये आपकी कहलाएंगे नेगेटिव नंबर। 0 आप जानते हो 0 ही होता है, ये ना ही निगेटिव होते हैं ना ही पॉजिटिव होते हैं, ठीक है भाई। और पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं ये ध्यान दीजिएगा। 1 से लेके टोटल इनफाइनाइट, पॉजिटिव इनफाइनाइट तक टोटल क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर ही होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको आगे बताना चाहूंगा इसके नीचे का गेम, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आई? आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें और उसको मैं ऊपर कर रहा हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। हो गया? नोट कर लिया? चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें ध्यान देना, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ है, मैं ऊपर इसको कर देता हूं, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करेंगे इन दोनों नंबर्स की। इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं भाई? इनको कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। क्या कहते हैं भाई? होल नंबर। 0 और पॉजिटिव नंबर को कंबाइन करके क्या बनता है आपका? होल नंबर बनता है। अब देखिएगा इसी पॉजिटिव नंबर को किन किन पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं? नेचुरल नंबर, ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। अब देखिएगा, अभी मैं सबका हिंदी भी लिख दूंगा, टेंशन ना लें, अभी मैं उसके शीट लगा दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा नेचुरल नंबर के कौन से पार्ट्स होते हैं भाई? मींस क्या? नेचुरल नंबर के पार्ट्स नहीं, इसके बाद और क्या इस पॉजिटिव को किस में डिवाइड किया गया है? इवन नंबर। और क्या है भाई? ये ध्यान देना, ऑड नंबर। क्या होते हैं भाई? ऑड नंबर। और देखो भाई प्राइम नंबर। क्लियर है? क्या इसमें कोई डाउट है किसी को? बोलो भाई। ये 4 पार्ट हो गया। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा इसमें एक और पार्ट होते हैं भाई, कंपोजिट नंबर। क्या होते हैं? कंपोजिट होते हैं। अब इनकी भी बात हम करेंगे आगे, ठीक है। अब प्राइम के 2 पार्ट होते हैं। प्राइम के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक ट्विन प्राइम होते हैं, ठीक है भाई, और एक होते हैं आपके को प्राइम। को प्राइम, ठीक है, को प्राइम नंबर, ठीक है। अब देखिएगा हिंदी में किसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग, इसको क्या कहते हैं? होल नंबर को। इसको हम लोग संपूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखिएगा, सम संख्या हो गया, विषम हो गए, अभाज्य हो गए, भाज्य हो गए। अब अभाज्य के 2 पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? ट्विन। ट्विन का मतलब क्या होता है भाई? देखो भाई, ट्विन प्राइम हो गए और को प्राइम हो गए, सभाज्य हो गए। आगे देखिएगा, मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। 0 से लेकर, ठीक है, 0 से अगर काउंटिंग स्टार्ट होती है, 0 से
और इनफाइनाइट तक जाते हैं वो नंबर क्या कहलाते हैं? आपके होल नंबर कहलाते हैं। अगर वही सेट आपका कहाँ से स्टार्ट हो, 1 से अगर स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 और इनफाइनाइट तक लेके जाते हैं, उसको हम लोग नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है भाई। इवन नंबर क्या होता है? ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से कट जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं, उन संख्याओं को क्या कहते हैं हम लोग? इवन नंबर कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। देखिएगा, अब आता है आपका विषम। विषम वो होता है जो 2 से ना कटे। ठीक है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है ऐसी संख्याएं जिनका गुणनखंड मीन्स क्या? 1 और वो खुद हो। ठीक है। अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज नोन एज प्राइम नंबर। क्लियर है? अब देखिए, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? ऐसी संख्या जिसके क्या हो? 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, उनको हम लोग क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे भी हम 6 लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, अभी हम 6 लिखते हैं, 6 लिखते हैं तो 6 का फैक्टर क्या क्या होता है? 1 होता है या 2 होता है, 3 होता है, यही होता है ना। तो 2 से अधिक फैक्टर हो गए और एक खुद 6 भी तो होता है। ठीक है। यानी 2 से अधिक अगर फैक्टर बन जाते हैं तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। इतनी बातें क्लियर है? कोई डाउट है भाई? कोई डाउट नहीं होगा, होने भी नहीं देंगे डाउट। टेंशन नॉट, टेंशन फ्री होके पढ़ें आप। चलिए, प्राइम नंबर क्या होता है भाई? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के 2 पार्ट होते हैं। अभी हमने आपको बताया अभाज्य संख्या किसी को कहते हैं। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती हैं जो खुद से कटे और 1 से कट जाए, मतलब डिविजिबल हो जाए। ठीक है। कटना मतलब विभाजित। ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग ट्विन प्राइम की। ट्विन प्राइम क्या होते हैं भाई? ट्विन प्राइम वो होते हैं जिनके बीच की गैपिंग नंबर्स के मीन्स क्या? प्राइम नंबर के बीच की गैपिंग क्या होती है? 2 होती है। जैसे 3 और 5 हो गए, इन दोनों के बीच में कितनी गैपिंग है? 2 की है। 5 और 7 हो गए, और क्या हो गए? 11 और 13 हो गए, 17 और 19 हो गए। ठीक है भाई। तो ऐसे ये नंबर हैं जो क्या कहलाते हैं? ट्विन प्राइम कहलाते हैं। और ट्विन प्राइम हमेशा पेयर के फॉर्म में इंडिकेट किया जाता है। ठीक है भाई। अब आगे देखिएगा, हम लोग बात करेंगे किसकी? हम बात करेंगे को प्राइम की। को प्राइम ऐसे नंबर होते हैं जिनका फैक्टर करने पे मीन्स क्या? कॉमन फैक्टर क्या है? उन दोनों नंबर्स का कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। जैसे अगर हम लिख दें 4 और 5, ठीक है, तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आएगा? 1 ही तो आएगा। और लिख दें हम लोग 6 और 7 या 8 और 9, 8 और 9, ये भी तो होंगे। इन दोनों का फैक्टर क्या आएगा? 1 ही तो आएगा कॉमन फैक्टर। ठीक है। तो ये भी आपके क्या कहलाएंगे? को प्राइम नंबर कहलाएंगे। क्लियर है भाई? कोई डाउट है? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें भाई, या नोट कर लें। नोट करते हुए चले, कॉपी में नोट्स बनाते हुए चले। अगर जिन लोगों को नोट्स चाहिए होगा भाई तो बताइएगा, उसकी भी फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। चलिए 1 मिनट, इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ। दिख रहा है सबको? नोट कर लो भाई, फिर आगे हम बात करेंगे। अब इसको एक बार नोट कर ले। दिख रहा है ना? नोट कर लीजिए। मैं हिंदी वाली भी सीट लगा देता हूँ इसका। नोट हो गया सबका? चलिए, मैं यहीं पे हिंदी वाली सीट लगा देता हूं, आप लोग नोट कर लें। चलिए देखिए, हिंदी की भी शीट हमने लगा दिया, तो आप लोग हिंदी वाली शीट से आप हिंदी में भी नोट कर सकते हैं। दिख रहा है भाई? 1 मिनट। चलिए, दिख रहा है सबको? नोट कर लो भाई, ये हिंदी की पूरी शीट है, इसको नोट कर सकते हैं अच्छे से। नोट कर लीजिए। चलिए नोट करिए। हो गया भाई? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बात करेंगे परफेक्ट नंबर की। क्या बात करेंगे हम लोग? परफेक्ट नंबर। ये परफेक्ट नंबर क्या होता है भैया? ये देख लो, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर का मतलब ये होता है, अगर कोई भी नंबर हो, अगर उनका हम लोग फैक्टर करते हैं, उन फैक्टर का सम करने पे उस नंबर के इक्विवेलेंट हो जाए, तो वो नंबर आपके क्या कहलाते हैं?
परफेक्ट नंबर होते हैं। जैसे अगर हम लिख दें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम लिखते हैं 6 तो 6 के फैक्टर क्या है 1 2 3 और 6 खुद है, तो इस 6 का यूज नहीं करना है। खैर तो देखिएगा अब इन सब का सम करते हैं तो 6 आएगा कि नहीं आएगा, 1 + 2 + 3 = सम करने में कितना आया 6 आया। तो इन्हीं नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे ही नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे नंबर को हम लोग परफेक्ट नंबर कहते हैं। और एक बात और, इनका इन्वर्स करके सम किया जाए, इनका इन्वर्स करके सम किया जाए तो इनका वैल्यू क्या आता है, हमेशा हमेशा 2 आता है। क्या आता है 2 आते हैं। अगर इनके फैक्टर को इन्वर्स करके हम सम करते हैं, इट मीन्स दैट 1/1 + 1/2 + 1/3, इनका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो देखिएगा 6 आएंगे नीचे, ठीक है, और ऊपर क्या हो जाएंगे ये 6 प्लस ये क्या आएगा भाई 3 + 2 कितना आएगा भाई, देखिएगा आएंगे आपके 11 आएंगे। अरे गड़बड़ हो रहा है भाई, कुछ तो गड़बड़ है ना। देखिए मैं आपको ये बात बता दूं, इस परफेक्ट नंबर में एक चीज और देखिएगा, एक बात और मैं आपको बताना भूल गया। देखिएगा ये सम तो खैर ठीक है, सम ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि 1 क्या होता है, यूनिवर्सल होता है। ये सब में आएगा 1 इज अ यूनिवर्सल। तो यहां पे हम लोग यूज क्या करेंगे, देखिएगा मैं आपको बता दूं, जैसे कि अभी मैं लिख दूं यहां पे क्या लिखता हूं, एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे 15 हम लेके चलते हैं और 15 का फैक्टर 1 3 5 और क्या होगा भाई डायरेक्ट 15 होगा, और कुछ तो होने वाला नहीं है। अब देखिएगा अगर इनका हम सम करते हैं, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, इनका सम करते हैं तो सम करने पे आपका किसके बराबर नहीं हो रहा है, 15 के बराबर तो होगा नहीं फैक्टर, तो इसलिए ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आई बात समझ में। अभी देखिएगा आगे हम बात करेंगे, जैसे कि 28, एक मिनट, हाँ भाई ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है ना, ये आपके परफेक्ट स्क्वायर हैं, ठीक है ना भाई, ये आपके परफेक्ट स्क्वायर है। अभी मैं बताता हूं आगे क्यों है कैसे है। तो भाई 6 भी तो आपका फैक्टर है, अगर हम इसको लिख दें इनवर्स के फॉर्म में 1/2 + 1/3 + 1/6, ठीक है। अब इनका अगर हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, ऐड करते हैं तो क्या आएंगे 12/6 आएंगे, 12/6 आएंगे। तो इनको सॉल्व करने पे क्या आया भाई 2 आएगा, क्या आएगा 2 आएगा। क्लियर है। तो आगे देखिएगा अगर हम बात करते हैं आगे 21 की, एक मिनट आगे देखिएगा, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके, टेंशन ना लें, टेंशन ना लें आप, सभी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। जैसे हम 28 लिखते हैं, अब 28 का अगर फैक्टर करते हैं तो क्या होगा 1 2 4 3 तो होना नहीं है, 5 नहीं होगा, 6 7 8 भी नहीं होगा, 9 नहीं, 14, ठीक है, 14 के बाद डायरेक्ट 28, ठीक है भाई, और तो कुछ होना नहीं है, यही होंगे फैक्टर। जब ये फैक्टर होंगे, अब इनको मीन्स इसमें बता दूं मैं, इसका यूज नहीं करना है। अब इन सब का अगर हम सम करते हैं डायरेक्टली तो सम करने पे आपका 28 के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग इनवर्स लेते हैं, इनवर्स में इस 28 को भी हम शामिल करेंगे। इस मतलब क्या इनवर्स जब करते हैं, इन सभी नंबर का फैक्टर लेते हैं इनवर्स में, यानी 1/1 + 1/2 + 1/3 + 3 नहीं है ना, 3 नहीं है, यहाँ पे 4 होगा 7 होगा और 1/14 + 1/28, ठीक है भाई। इसका अगर हम सम करते हैं तो क्या आएंगे 56/28 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पे 2 आएंगे। अब जैसा कि अभी मैं इसकी बात कर रहा था तो 1 + 1/2 + 1/3 + 1/6, इन सब का एलसीएम लेंगे 6 आएगा और सॉल्व करने पे टोटल 12/6 हो जाएंगे, जो कि डिवाइड करने पे 1 हो जाएंगे। यानी टोटल नंबर का ये यूनिवर्स का सम जो होता है, जो इनवर्स लेते हैं हम लोग, इनवर्स का सम अगर हम लोग उस नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो नंबर क्या आता है, हमेशा 2 आता है डिवाइड करने पे। क्लियर हुई बात है। तो ऐसे नंबर को ही हम लोग क्या कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं।
ऐसे ही नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर मीन्स क्या, सॉरी परफेक्ट नंबर कहते हैं, सॉरी परफेक्ट नंबर कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं परफेक्ट नंबर कहते हैं। क्लियर है बातें? चलिए एक बात और मैं आपको बताना भूल गया, देखिएगा एक बात और मैं आपको बताना भूल गया, परफेक्ट नंबर आप लोगों को खैर समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, अब इसके बाद की बात हम करते हैं, परफेक्ट नंबर के बाद 1 से लेके, ठीक है 1 से 50 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, कितने प्राइम नंबर होते हैं बताओगे भाई, कितने प्राइम नंबर होते हैं? 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? 15 होते हैं, ठीक है। और 51 से 100 तक के बीच में कितने होते हैं? 10, ठीक है। तो 1 से लेके 100 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर होंगे? 25, ठीक है भाई। क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं डायरेक्टली, ठीक है, तो ये नोट कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है भाई। बहुत ही अच्छे लेवल की चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं, उतना टफ भी नहीं है और उतना आसान भी नहीं है, जितना आपके काम लायक है उतना ही पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। फिर भी अगर डाउट हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए हो गया। अब हम बात करेंगे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की, हो गया भाई सबका। चलो अब हम बात करेंगे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, ठीक है भाई। फेस वैल्यू, चलिए ध्यान दीजिएगा, इसकी हिंदी होती है स्थानीय मान, इसका मतलब होता है जातीय मान, ठीक है भाई। अगर हमने लिखा 2, 8, 4, 6, ठीक है भाई। अब मैं आपको बता दूं, इसमें हम लोगों को 4 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बताना है, ठीक है। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बताना है, ध्यान देना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं। प्लेस वैल्यू का मीन्स क्या, प्लेस वैल्यू बताना है और फेस वैल्यू बताना है, किसका? 4 का, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, ठीक है भाई। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, ठीक है भाई। तो फेस वैल्यू देखिएगा, मैं आपको बता दूं, जो नंबर दिए रहते हैं, जो नंबर आपका दिया गया है, जिस नंबर का पूछा गया है वही नंबर हो जाएंगे, ठीक है, 4 ही हो जाएंगे फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या हो जाएंगे? 40 हो जाएंगे, यानी किस स्थान पे है। आप जानते हैं, आप छोटे क्लास में पढ़े होंगे, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इकाई, मतलब वंस, टेंस, 100, 1000, क्या पढ़े हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख पढ़े हैं ना। इसको इंटरनेशनल भी पढ़े होंगे। और हाँ, एग्जाम में ऐसे भी पूछ दिए थे इन दोनों के डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 4 के प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस हमें बताना है। कितना आएगा? 36 आएगा। इनका सम भी पूछा जा सकता है, कोई जरूरी नहीं, ठीक है। इनके फैक्टर्स पूछे जा सकते हैं, कुछ भी पूछे जा सकते हैं। तो एग्जाम में अलर्ट रहें, कितने ऐसे पूछ सकता है उसमें कि कितने फैक्टर्स होंगे, ठीक है। जैसे कि अभी 36 के कितने फैक्टर होंगे, देखिएगा, देखिए लिख देते हैं। 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे और देखिएगा 9 होंगे और क्या होंगे? 12 होंगे। 12 के बाद डायरेक्टली 36 हो जाएंगे, तो फैक्टर काउंट कर लेंगे, उतना फैक्टर्स हो जाएंगे। क्लियर है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है बातें? चलो भाई आगे देखो, एक बार इसको और भी मैं और भी एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, एक बार इसको नोट कर लो भाई। हो गया नोट? चलो आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, इसी में देखिएगा। चलिए अभी मैं और क्वेश्चन देता हूं इसमें, 1 मिनट, इसको मैं इरेज कर दूं। चलिए ध्यान दीजिएगा भाई। अब और क्वेश्चन में जैसे कि मैंने लिख दिया 400894, अब आपसे पूछ दिया किसका प्लेस वैल्यू बताइएगा। आप जो है इस 8 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बताएं। 8 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बताएं, बोलिए जल्दी बताएं भाई, क्या होगा? या इनका डिफरेंस बताएं, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस बताएं। कितना आएगा आंसर?
बोलो भाई 92 आएंगे, 92 आएंगे। कैसे आएंगे ध्यान देना, 92 नहीं आएंगे भाई, 792 आएंगे। ठीक है, देखो कैसे, प्लेस वैल्यू क्या हो जाएंगे, 800 होंगे, फेस वैल्यू क्या होंगे 8। अब दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए, दोनों का डिफरेंस आ गया। सम पूछ लेगा तो सम क्या हो जाएगा, 808 हो जाएंगे। क्यों भाई, समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। तो दोनों में बातें क्लियर हुई कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यूनिट डिजिट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें चलने जा रही हैं। अब देखिएगा यूनिट डिजिट क्या पढ़ने वाले हम लोग, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं इकाई, इकाई अंक, इकाई अंक। ठीक है भाई, हम बात करेंगे इकाई अंक की। ये होते क्या है भाई, जैसे अगर आपसे पूछ दिया गया 1736, इसमें इकाई अंक क्या है भाई, डायरेक्ट आप देख के बता दोगे 6 होगा। यूनिट डिजिट क्या होंगे, 6 होंगे। ठीक है, अब अगर सपोज ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया गया, जैसे हमने लिख दिया 21 + 38, इसमें इकाई स्थान क्या है, इनको जोड़ने पे इकाई स्थान क्या है, डायरेक्ट आप बताओगे 9। हम पूरा नहीं जोड़ेंगे, हम लोगों को पूरा नहीं जोड़ना है। अब ऐसे बड़े बड़े नंबर्स आ जाए, कोई जरूरी नहीं कि ये प्लस के ही फॉर्म में हमेशा है, माइनस भी हो सकते हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, पावर्स के फॉर्म में होंगे। तो इकाई स्थान मैं आपको सिखाऊंगा, मीन्स क्या, अलग अलग सभी नंबर्स के सिखाए जाएंगे। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, रिमाइंडर जब थ्योरम में पढ़ाऊंगा तो रिमाइंडर थ्योरम काफ़ी लंबा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अलग अलग मतलब जो मैथमेटिशियन है उनका मतलब जो फॉर्मूला होता है, थ्योरम होता है, उसका यूज़ करके हम लोग सीखेंगे। ठीक है ना, आइलर थ्योरम और भी हैं, विल्सन हैं, बहुत सारे लोग हैं, उन सब का फॉर्मूला यूज़ करते हुए थ्योरम का तब हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा भाई, मैं इसको हटाता हूँ और स्टार्ट करता हूँ आगे से। ठीक है, आपको मैं बता दूँ, जीरो जिसके लास्ट में जीरो गिवन होता है, इकाई स्थान पे जीरो, और उनका हम कोई भी पावर कर ले, लास्ट में क्या आएगा, जीरो ही आएगा। लास्ट में क्या आएगा, जीरो ही आएगा। ठीक है, क्या आएगा भाई, देखिएगा 0, मैं लिखता हूँ 0, 1, 5 और 6। याद रखना भाई, क्या क्या मैं बता रहा हूँ, सेम नंबर आते हैं, इनका सेम नंबर आते हैं। अगर हम लोग कितना भी पावर कर ले इनके ऊपर, सेम नंबर आते हैं, सेम डिजिट्स आएंगे। अगर मैंने लिख दिया सपोज 6 की पावर 2, तब भी 6 आएगा लास्ट में। 6 की पावर 3 लिखते तब भी लास्ट में 6 आएगा। ठीक है, अब जैसे कि 5 की पावर कुछ भी लिख दे हम लोग, 5 की पावर कुछ भी लिख दे, यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही रहेगा। यूनिट डिजिट की हम बात कर रहे हैं भाई, यूनिट डिजिट। ठीक है ना, यूनिट डिजिट क्या आएगा, सेम आएगा। 1 पे पावर कुछ भी लगा दें, यूनिट डिजिट वही नंबर आएंगे। 0 पे पावर कुछ भी कर दें, जैसे कि हमने लिख दिया 80 के पावर 40, अब इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा भाई, 0 आएगा। अब मैंने लिख दिया 911 पे पावर हमने लिख दिया क्या, हमने पावर लिख दिया, मान लीजिए हमने लिख दिया 2020। अब आपसे पूछ दिया गया इसका यूनिट डिजिट बताएं भाई, तो आंसर बस देखते ही मार्क कर देंगे 1। क्या मार्क करेंगे, 1। क्यों, क्योंकि लास्ट में क्या दिया 1, और 1 के ऊपर कुछ भी पावर हो क्या आता है, हमको इससे आगे वाले से नहीं मतलब है, हमको मतलब है केवल यूनिट डिजिट से। और यूनिट डिजिट पे कोई भी पावर होगा सेम नंबर आएगा वही। ठीक है, कौन कौन से नंबर में, 0 दिया हो, 1 दिया हो, 5 दिया हो और 6 दिया हो। अगर ये चारों नंबर में से कोई भी अगर यूनिट डिजिट पे नंबर दिया है और कुछ भी पावर हम कर दें, एनीथिंग पावर कर दें, तो उसका वैल्यू क्या आएगा, सेम नंबर आएंगे। लेकिन हाँ, पावर अगर 0 कर देंगे तो क्या आएगा, ये बताइए। पावर अगर किसी भी नंबर्स पे अगर पावर 0 कर देते हैं उसकी वैल्यू 1 होती है। किसी भी नंबर पे पावर 0 करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है। ये ध्यान रखिएगा। तो ये चीजें आप लोग नोट कर लें। ये समझ में आ गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे यूनिट डिजिट की हम बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए
यूनिट डिजिट किसकी बात करेंगे हम लोग? 4 और 9 की। 4 और 9, एक मिनट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 4 और 9, 4 और 9 की बात कर लेते हैं। तो 4 और 9 पे अगर पावर हम कुछ भी करते हैं तो उनकी यूनिट डिजिट क्या आते हैं, हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम 4 की बात कर लेते हैं। अगर 4 की पावर 1 होता है तो यूनिट डिजिट 4 ही आएंगे। अगर 4 की पावर 2 है तो यूनिट डिजिट 6 आएंगे। अगर 4 की पावर 3 है तो यूनिट डिजिट 4 आएंगे। अगर 4 की पावर 4 है तो क्या आएंगे? यूनिट डिजिट 6 आएंगे। क्लियर है? अगर वहीं पे हम देखें, हम 9 की पावर 1 तो 1 आएंगे, सॉरी 9 आएंगे ना, 9 आएंगे। ठीक है भाई। अगर पावर 2 करते हैं तो 1 आएंगे, पावर 3 करते हैं तो 9 आएंगे। ठीक है भाई। और पावर 4 करते हैं तो 1 आएंगे। ठीक है। तो आप ये देखेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, एक बात मैं सिंपल लिख दूं, सिंपल तरीके से, अगर 4 की पावर ऑड होते हैं, ठीक है, 4 की पावर ऑड होता है तो 4 आते हैं। ठीक है। अगर 4 की पावर इवन होते हैं, ठीक है भाई, अगर 4 की पावर इवन होते हैं तो यूनिट डिजिट क्या आते हैं? 6 आते हैं। यूनिट डिजिट क्या आते हैं? 6 आते हैं। अगर हम 9 की बात कर लें, 9 की पावर ऑड लिखते हैं तो क्या आते हैं? आप नोटिस किए होंगे भी, यहाँ पे 9 आते हैं। और इवन रख देते हैं पावर तो क्या आते हैं? 1 आते हैं। क्लियर है? नोट कर लो भाई, सिंपल फॉर्मूला है। अब इस पे कुछ एग्जाम्पल्स हम लेके चलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नोट कर लिया? अब अगर हम डायरेक्ट लिख दें कुछ यूं, ध्यान देना, इनको मैं हटाता हूं। ठीक है, इनको मैं हटाता हूं और आप ध्यान दीजिएगा। कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम लिख दें यहां पे 6 4 9 8 2 4 की पावर 109। ठीक है, यहाँ लिखते हैं 492 की पावर क्या? 200। इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी भाई? अगर हम इनका पावर करते भी हैं, मीन्स क्या, उतने टाइम्स तक मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएंगे? बस कुछ नहीं देखना, पावर देखना है। यूनिट डिजिट पहले देखा 4 है, 4। 109 क्या है भाई? इवन है कि ऑड है? जाहिर सी बात है ऑड है। ऑड नंबर मीन्स क्या? 4 आएंगे यूनिट डिजिट। ठीक है। और 200 क्या है भाई? इवन है। इवन है मतलब क्या आएगा? 6 आएगा। बस खत्म, कुछ नहीं है इसमें, है कुछ नहीं है। अब ऐसे एग्जाम्पल और ले लेते हैं। 999 की पावर 99। ठीक है भाई, तो बताओ इसमें क्या आएंगे? यूनिट डिजिट, जाहिर सी बात है, ये 999 क्या है भाई? ऑड नंबर है। ऑड मीन्स क्या? सीधे 9 आएंगे। ऑड क्या होंगे? 9 होते हैं यूनिट डिजिट। अब अगर हम लोग लिख दें, क्या लिख देते हैं? 889 की पावर 222, इसमें क्या आएंगे? 1 आएंगे। क्लियर है भाई? तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, नोट कर लो। अब हम साइक्लिसिटी की बात करेंगे इसमें। ठीक है, कौन कौन सा हो गया? 0 1 5 6 4 9, ये भी हो गए। अब हम बात करेंगे आगे, सबका हो गया भाई? आगे बढ़ते हैं। आगे यूनिट डिजिट में ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करने वाले हैं यूनिट डिजिट किसका? लिखता हूं मैं, एक मिनट। यूनिट डिजिट, ठीक है, इकाई अंक। क्या लिखेंगे? इकाई अंक। ठीक है भाई। तो इकाई अंक में ध्यान दीजिएगा, हम लोग अभी तक बात कर चुके हैं 0 1 5 6 4 9, इनका इकाई अंक हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं 2 का। 2 है, 3 है, 7 है और 8 है, यही है ना? हाँ भाई, ठीक है। तो एक एक करके इनको भी पढ़ लेते हैं।
पहले हम पढ़ाई करेंगे किस पे, 2 पे। ध्यान देना भाई, अगर हम लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, यूनिट डिजिट मीन्स क्या, अगर 2 की पावर 1 लिखते हैं तो क्या आता है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या आएंगे बोलो भाई, 2 की पावर 1 यूनिट डिजिट 2 ही आएंगे, 2 की पावर 2 तो यूनिट डिजिट 4 आएंगे, 2 की पावर 3 यूनिट डिजिट क्या होंगे 8 होंगे, अगर 2 की पावर 4 लिखते हैं तो 2 होंगे, क्यों भाई होंगे कि नहीं होंगे, नहीं 6 होंगे ना, 6 होंगे, ठीक। अगर 2 की पावर 5 लिखते हैं तो क्या आएंगे भाई बोलो, 2 की पावर 5 देखेंगे आप 2 आएंगे, ठीक है। 2 की पावर 6 लिखते हैं तो 4 आएंगे, ठीक है। 2 की पावर 7 लिखते हैं तो 8 आएंगे, 2 की पावर 8 लिखते हैं तो 6 आएंगे, ठीक है। तो आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि 4 नंबर ये हो गए, 4 के बाद फिर 5, यानी जो 5 वाला है वो 4 वाले से बिलोंग करता है, 5 वाला किससे बिलोंग कर रहा है, मीन्स क्या 1 वाला और 5 वाला दोनों की यूनिट डिजिट सेम आएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि ये साइकिल सिटी कितने पे होता है भाई, 4 पे होता है। यानी इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई भी नंबर अगर गिवन है, मीन्स क्या, अगर हम लिख देते हैं 22 की पावर 22, ठीक है। अब बताओ इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, क्या लिखेंगे, पहले हम इनके जो मीन्स क्या पावर है इनको हम 4 से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएंगे, तो 2 पे काम कर रहे हैं तो 2 की पावर 2 मतलब 4, इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी भाई 4 आएगी, क्या आएगी 4 आएगी, यानी 4k प्लस यक्स के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। यानी 22 को ऊपर वाला जो पावर है, अगर मान लो हम लिख देते 30, सपोज 30 लिखेंगे तो क्या आएगा भाई पावर, 30 लिखेंगे तो क्या आएगा, अगर हम 30 लिख दिए तो 30 लिख दिए तो यूनिट डिजिट क्या आएंगे बताओ, 22 की पावर 30, तो इसको भी 4 से डिवाइड करो, 7 होगा, 4 से डिवाइड होगा 7 होगा, प्लस रिमाइंडर 2 हो जाएंगे। तो जो रिमाइंडर हो गया मतलब क्या, रिमाइंडर जिसका मतलब 4 से वो डिविजिबल हो गया, मतलब वो कैंसिल हो गया, साइड हो गया। अब बचा कितना 2 रिमाइंडर, तो 2 हुआ तो मतलब क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 मतलब 4 हो जाएंगे, खत्म। आई बात समझ में, सुनिएगा एक बार फिर से सुनिएगा, ये रिमाइंडर 1 आते हैं तब होते हैं क्या 2, रिमाइंडर 1 आया सॉल्व करने पे 4 से डिवाइड करने पे तो उसकी यूनिट 2 होगी। अब किसको डिवाइड कर रहे हैं, पावर को, अगर पावर को डिवाइड करते हैं, अगर रिमाइंडर 1 आते हैं, मैं यहाँ रिमाइंडर लिख रहा हूँ 1, यहाँ लिखूंगा 2, यहाँ 3 और यहाँ 4 तो पॉसिबल नहीं है, 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बात समझ में आई, किसी को कोई डाउट है यहाँ पे बताएं भाई, कोई डाउट नहीं होगा, चलो तो 2 वाला आपको समझ में आ गया। बात करेंगे अब 3 वाले की, ठीक है भाई, हटाओ इसको, चलिए 3 वाला देखिएगा, बड़े अच्छे तरीके से एक एक करके हम लोग सीखेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हम लोग 3 वाले की, चलिए देखिएगा 3 की यूनिट डिजिट क्या निकालना हम लोगों को, यूनिट डिजिट ऑफ 3, यूनिट डिजिट ऑफ 3, ठीक है, यूनिट डिजिट। अगर हम 3 की पावर 1 लिखते हैं तो क्या आते हैं भाई 3 आते हैं, अगर 3 की पावर 2 लिखते हैं तो 9 होते हैं, 3 की पावर 3 लिखते हैं तो यूनिट डिजिट 7 होते हैं, ठीक है भाई। और 3 की पावर 4 लिखते हैं तो क्या आएंगे 1 आएंगे। क्या ये बातें क्लियर है आपको, बताएं, इसमें किसी को कोई डाउट है। देखिए सेम वही प्रोसेस है, अगर हम इसका रिमाइंडर 1 आता है तो होता है, इसका 2 होता है और इसका 3 होता है और ये 0 होते हैं रिमाइंडर, ठीक है। यानी 4k प्लस 1 के ही फॉर्म में होते हैं, मीन्स क्या 4k प्लस यक्स के फॉर्म में ही होते हैं। अगर हम मान लीजिए कोई नंबर लिख देते हैं, कोई भी नंबर ले लो जिसके लास्ट में 3, जैसे 23 है, 23 की पावर 30 लिख देते हैं यार, हाँ 30 लिख दो। अब इसको अगर 4 से डिवाइड किया जाए तो क्या आएगा भाई, रिमाइंडर ऑफिशियली आपके 2 आएंगे, 2 आएंगे तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएंगे 9 हो जाएंगे, यूनिट डिजिट क्या आएंगे 9 होंगे, खत्म। कोई डाउट है भाई बोलो, समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा, इसको नोट कर लो भाई। अगर 5 लिखते हैं, मान लो 3 की पावर 5 लिख दिया तो सेम यूनिट डिजिट क्या आएंगे 3 आएंगे, यानी जो 1 का होगा वही 5 का होगा, जो 6 होगा 6 और
ये जो पावर 2 है सेम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए 3 के लिए, नोट हो गया। चलो भाई 7 की बात करेंगे हम लोग। चलिए ध्यान दीजिएगा 7, सेवन की यूनिट डिजिट देखिएगा। अगर हम पावर 1 लिखते हैं तो यूनिट डिजिट क्या आते हैं, 7 होते हैं। 7 के पावर 2 लिखते हैं तो यूनिट डिजिट 9 होते हैं। अगर 7 की पावर 3 लिखते हैं तो यूनिट डिजिट 7 होते हैं। नहीं, एक मिनट, मल्टीप्लाई करो भाई। 49 इंटू 7 क्या आएंगे, 3 आएंगे। क्या आएंगे, 3 आएंगे, सॉरी 3 4 3 होते हैं ना, 3 हो जाएंगे। अच्छा 7 की पावर 4 लिखते हैं तो क्या आएंगे भाई, 7 की पावर 4 तो 3 1, देखो लास्ट में क्या आएंगे 1। तो यहाँ पे भी मैं आपको बता दूँ, इसके रिमाइंडर 1 होते हैं तो 7 आते हैं, रिमाइंडर 2 आते हैं तो 9 होते हैं यूनिट डिजिट। 3 रिमाइंडर होते तो वैल्यू भी 3 ही आती है, और ये रिमाइंडर 0 होने पे आती है, ठीक है। इसको भी 4 से ही वर्क किया जाता है, यही होते हैं साइक्लिसिटी। अगर हम लिख दें, एक मिनट, हाँ ध्यान दीजिएगा आगे। अगर हम लिख देते हैं 7 की पावर 5, तो 7 की पावर 5 इसके यूनिट डिजिट क्या होंगे भाई, इसके भी यूनिट डिजिट 7 ही आएंगे। अगर हम लिखते हैं 7 की पावर 9, तो 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो 1 आएगा रिमाइंडर, मतलब क्या होगा, ये हो जाएंगे, 7 ही आएंगे। क्लियर है, कोई डाउट है भाई किसी को, कोई डाउट नहीं होगा। अगर मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 6 7 की पावर, ठीक है 18। अब बताओ भाई इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, बताओ। इसको डिवाइड करो 4 से, रिमाइंडर 2 आएंगे, यूनिट डिजिट 9 हो जाएंगे। क्लियर है, यूनिट डिजिट क्या हो जाएंगे 9। अगर इनके पावर हम चेंज कर दें, मान लीजिए हम लिख दिए 2020, तो यूनिट डिजिट बताओ भाई। आप देखोगे ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जा रहे हैं, जाहिर सी बात है डिविजिबल हो रहे हैं, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 आएगा। क्यों, क्योंकि रिमाइंडर 0 हो रहा है, पावर 4 हो रहा है, मीन्स क्या 1 होगा। दैट्स ऑल, बहुत टफ नहीं है, बहुत ईजी है। हो गया भाई। अब बच गया लास्ट 8 की बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना भाई। क्या सीख रहे हो आप, यूनिट डिजिट, पता है ना। चलो भाई, अगर 8 की पावर 1 लिखते हैं तो क्या आते हैं, यूनिट डिजिट 8 आते हैं। 2 पावर हो जाए तो 4 आते हैं। 8 की पावर 3 हो जाए तो 8 की पावर अगर 3 हो जाते हैं तो क्या होंगे भाई, मल्टीप्लाई करके चेक करो यार, 2 आएंगे यूनिट डिजिट। पावर 4 लिख दे तो बोलो, पावर 4 होगा तो क्या आएगा भाई, 6 आएंगे, ठीक है। अब अगर रिमाइंडर की बात करें तो इसमें रिमाइंडर क्या आते हैं, अगर रिमाइंडर 1 होगा तो आपके 8 आएंगे, रिमाइंडर 2 हुआ तो आएंगे, रिमाइंडर 3 हुआ, और यहां पर रिमाइंडर 0 हुआ। क्लियर है, नोट कर लो भाई, ठीक है, नोट करिए। अगर मान लीजिए हम लिख देते हैं, ध्यान देना, 88 की पावर 431, इसका यूनिट डिजिट बताओ, बताओ भाई, इसके यूनिट डिजिट क्या होंगे। एक काम करते हैं, उसको 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे तो देखना रिमाइंडर क्या आएंगे, 4 से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं आराम से। तो 4 से डिवाइड करेंगे, 1 हो गया, फिर 0 बढ़ जाएंगे, 31 हो गए, 7 हो जाएंगे, तो रिमाइंडर 3 हो जाएगा। तो रिमाइंडर 3 आया मतलब क्या होगा भाई, यूनिट डिजिट 2 हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत किसी को, बोलो भाई, समझ में आ गए। स्क्रीनशॉट ले लो भाई एक बार। चलिए आते हैं हम एक एक करके क्वेश्चंस पे। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो भाई आते हैं हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस पे आते हैं। एक मिनट, हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है, देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी
द यूनिट डिजिट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता है? तो जाहिर सी बात है किसका नहीं हो सकता है? 8 का। खत्म, बहुत आसान है, इसमें क्या समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 2 में देखिएगा लिखा हुआ है, क्या दिया है? व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट क्या 111 होल नंबर। मतलब देखो भाई, होल नंबर की बात किया है। किसकी बात किया है? ये होल नंबर की बात किया है। और भी कहां से कहां तक? गलती यही होती है भाई, होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से। तो 0 से लेके कहां तक का नंबर पूछ रहा है हम लोगों से? 110 तक का सम पूछ रहा है और उसका यूनिट डिजिट पूछा है हम लोगों से। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इनका सम का फॉर्मूला होता है भाई, आप पढ़े होंगे 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस n। तो इनका फॉर्मूला क्या होता है? इसको लिखते हैं समेशन n। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट में n + 1/2। यही होता है ना फॉर्मूला सम का। सिंपल, n की वैल्यू पुट कर दो। n की वैल्यू क्या है भाई? कितना है? लास्ट टर्म कितना है? 110 है, रख देते हैं। तो 110 इंटू 111/2 डिवाइड करेंगे, कितना आएंगे भाई? 55। यूनिट डिजिट इज 5। बस खत्म। मल्टीप्लाई करोगे भाई, यूनिट डिजिट 5 ही तो आना है। अगर मान लीजिए 5 लिखा है, 5 में हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करें, यूनिट डिजिट तो 5 ही आना है। खत्म, नोट कर लो भाई, ये फॉर्मूला होता है। सीरीज पढ़ेंगे, अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा इसी में, आगे एपी जीपी एचपी सब पढ़ाऊंगा इसी नंबर सिस्टम में ही। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हो गया भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई, दिख रहा है ना सबको? चलो, लिखा है क्या? द डिजिट इन यूनिट प्लेस ऑफ प्रोडक्ट 81, 82, 83, 89 तक का। देखो भाई, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। देखो, आपको ये बात पता होगा 81, 82, 83 डॉट 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 कहाँ तक है भाई? 89 तक है। तो आपको ये बात पता होगा, इसमें 82 भी आया है, 85 भी तो आया होगा, 85 भी तो आया होगा। और जब कभी भी 2 और 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है भाई, 2 और 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट डिजिट 0 होता है। ठीक है, इट मीन्स दैट अगर जब कभी भी आप 5 में इवन नंबर का मल्टीप्लाई कर लें, इवन नंबर का मल्टीप्लाई कर लें कभी भी, तो यूनिट डिजिट 0 आएगी भाई। अगर 5 में हम लोग ऑड नंबर का मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आएंगे भाई? ऑड नहीं आएंगे बल्कि 5 आएंगे, हमेशा यूनिट डिजिट 5 होगी। तो ये बातें आप नोट कर लें। ठीक है भाई, नोट कर लो भाई। इजी है कि नहीं? बहुत इजी है। और आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं और हम लोग परेशान, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, कैसे करें कैसे करें। चलिए आगे देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है सबको? चलो भाई, इसमें दिया है व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर दिस नंबर। अच्छा, इन सब का प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट क्या होगा? देखो भाई, एक बार ट्राई करो, एक बार ट्राई करो। देखो भाई, मैं ही बता देता हूं, आंसर 5 होंगे, मार्क कर देंगे, आसानी से हो जाएंगे। देखो कैसे, यहां 5 दिया है, 5 दिया है। ठीक है, जब एक जगह 5 दिया है और अब बाकी आप देख रहे हो सारे के सारे क्या है? ऑड नंबर है, सब के सब क्या है? ऑड है। अब ऑड नंबर का प्रोडक्ट ऑड ही होते हैं, कई हैं ऑड नंबर, और साथ में आपका 5 दिया, तो लास्ट में यूनिट डिजिट क्या हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। इजी है ना? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखना भाई, क्वेश्चन नंबर 5। अब दिया है 2 की पावर 51। बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ, 2 की पावर 51, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी?
सिंपल, इसको पहले 4 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, रिमाइंडर 3 आएंगे, और जब 3 आएंगे मतलब क्या 2 की पावर 3 इज इक्वल टू क्या होते हैं 8 होते हैं। आंसर 8 मार्क कर देंगे, खत्म। कोई दिक्कत? बोलो भाई, हो गया? समझ में आया भाई? बहुत आसान है, इसको हवा में उड़ाओ। और हाँ, अपने दिमाग में, अपने मतलब क्या पूरे बॉडी में मैथ्स के एक एक फॉर्मूला, एक एक ट्रिक दिमाग में बैठाओ, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 हो गया, 6 देखिए। हाँ भाई, ये बताओ तो क्या दिया है? द राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ द नंबर, क्या दिया है? 3 की पावर 2 9 2 8, ठीक है? बताएं भाई क्या आएंगे इसमें, बोलिए। इसके आंसर 1 होंगे, कैसे होंगे ये भी देखिएगा। इसके आंसर 1 होंगे, कैसे होंगे ये देखिएगा। 3 की पावर 2 9 2 8, ठीक है? तो देखिएगा, बात हम लोग इसकी करते हैं 28 आपका 4 से डिविजिबल है क्या नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। 4 से अगर मीन्स क्या, 4 से तो चेक करना है, डिविजिबिलिटी लॉ 4 का पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा तो पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है? सारे डिविजिबिलिटी लॉ पढ़ाऊंगा, टेंशन ना ले। तो ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएंगे, तो पावर क्या हो जाएगा 3 की पावर 0, ठीक है भाई? मतलब आपको ये बात बताया गया था, मतलब रिमाइंडर 0 हो रहा है, मतलब 3 की पावर 4 ये मैच करेंगे। मतलब क्या 3 की पावर 4, और 3 की पावर 4 का मतलब 1 ही तो होता है, लास्ट में क्या आता है 1 ही तो आता है, 1 हो गया, खत्म हो गया ना भाई? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, देख रहे हैं भाई? क्वेश्चन नंबर 7, ये स्टार का मतलब मल्टीप्लीकेशन है भाई, ध्यान दीजिएगा। फाइंड द डिजिट इन द 1000 पोजीशंस ऑफ दिस नंबर। तो ये जो नंबर दिए हैं मीन्स क्या, 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1001, तो ये ऑड नंबर है पावर, ठीक है? ऑड है, मान लो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, क्यों भाई? होगा, ये तो आप जानते हो 5 आएगा, ठीक है? अब इनके 1000 पोजीशन पूछा है भाई, 1 मिनट, ऐसे नहीं करेंगे इसको, बताता हूँ इनको कैसे करना है, ये देखिएगा। सबसे पहली बात, 1000 पोजीशन जब बोला है तो इसको एक काम करते हैं, 5 की पावर, एक काम करिए 3 लिखिए, ठीक है? इंटू 2 की पावर 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा भाई? एक काम करो ना, 4 की पावर 2 लिख लो, बचा कितना 2 की पावर, काम करो 3 लिखो, सबसे बेस्ट है 3 लिखते हैं, ठीक है? और यहाँ क्या हो जाएगा 998 हो जाएंगे, तो ये 8 हो जाएंगे, ये 125 हो जाएंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो जाएंगे, 1000 होंगे, इंटू 2 की पावर 998 होंगे, ठीक है? इतना समझ में आया आपको? अब देखिएगा, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, पावर 4 से डिवाइड करें तो क्या आएगा 2 आएगा, मतलब 2 आया मतलब क्या 4 हो जाएगा, 4 होगा ना? तो इसका आंसर क्या आएगा 4 आएगा, यानी 1000 प्लेस पे क्या आएगा 4 आएगा, खत्म। मल्टीप्लाई आखिर उसी में करोगे ना, हो गया ना भाई? अरे भाई 2 की पावर ये 2 हो जाएगा, इसको 4 से डिवाइड करो, चेक करो 2 आएगा, मतलब क्या हो जाएगा, ये वैल्यू इसकी मतलब क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। जब 4 हो गई मतलब 4 इंटू 1000 इज इक्वल टू 4000 होगा ना? तो 1000 पोजीशन पे कौन है 4 है, 4 आंसर हो गया, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, चलिए आगे देखिएगा। चलो भाई, अगला दिया है, ध्यान दीजिएगा। इफ द यूनिट डिजिट्स इज 3 की पावर मीन्स क्या 3 की पावर n इज 7, ठीक है? देन व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 7 की पावर मीन्स क्या 7 की पावर n है, ठीक है? तो इसका आंसर क्या आएगा भाई 3 आएगा, खत्म, सिंपल। कैसे? आप जानते हैं अगर 3 की पावर कुछ भी हो
मीन्स क्या, 3 की पावर अगर n दिया है, ठीक है, 3 की पावर n दिया है, इसका वैल्यू 7 है, और जब 7 की पावर होगा तो क्या हो जाएगा, 3 होगा, खत्म। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, 1 मिनट, चलिए आगे हम लोग पढ़ लेते हैं, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लें भाई, अगला क्वेश्चन देख ही लो भाई, 10 क्वेश्चन पढ़ ही लो पूरा पूरा। क्या दिया है भाई, ये दिया है इफ द यूनिट डिजिट ऑफ 433 इंटू 457 और क्या दिया 43n इज n+2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू बतानी है भाई। देखो 6 तो आएगा, देखो कैसे आएगा, ध्यान देना, देखो भाई 6 आएगा, कैसे आएगा ध्यान देना, ये 3 दिया है और ये 6 दिया है, तो 3 और 6 का मल्टीप्लाई करने पे कितना होगा, जैसे ये हमने 433 लिखा इंटू 456 लिखा इंटू 43n लिखा, और इनकी वैल्यू क्या आई है, n+2 आई है। ठीक है भाई, ध्यान देना। तो आप जानते हो 3 का हमको आगे से नहीं मतलब है, हमको यूनिट डिजिट से मतलब है। 18 होगा, अब 18 इंटू n का भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू n+2 होगा कि नहीं होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इसका यूनिट डिजिट वैसे है क्या, यूनिट डिजिट से मतलब है हमको, 18 से भी नहीं मतलब है। ठीक है, 18 का यूनिट डिजिट क्या है, 8 है, तो 8n हो गए। n को क्या करते हैं भाई, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, बोलो। अब यहां पे ठीक है, n की वैल्यू क्या रखें कि दोनों तरफ साइड में सेटिस्फाइड कर जाए। मान लीजिए, देखिए चेक कर लेते हैं, अगर 6 रखते हैं तो 48 होगा, 48 और ये 8, हमको मतलब है यूनिट डिजिट, इस यूनिट डिजिट से दोनों साइड में इक्वल आया कि नहीं आया। 0 रखते हैं 2 हो जाएगा, तब भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब देखिए अगर यहाँ 1 रखते हैं तब भी ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 2 रखते हैं तब भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए आंसर क्या आएंगे, 1 मिनट सॉरी 6 रखेंगे, 8 नहीं, मतलब क्या 6 रखेंगे तो 8 आएगा कि नहीं आएगा, n की वैल्यू 6 रखोगे तो 8 आएगा कि नहीं आएगा, तो यही 6 आंसर हो जाएंगे। क्लियर है ना, नोट कर लो भाई, बातें समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है भाई। चलो दिया है द यूनिट डिजिट, द डिजिट इज यूनिट प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर। बहुत इजी है भाई, ध्यान देना। क्या दिया है, 2153 की पावर 167 इंटू 8267 की पावर 53, ये दिया है। अब ये जब दिया है तो मैं आपको बता दूं 3 की पावर क्या दिया है, 167 का वैल्यू क्या होता है, काम करिए 4 से डिवाइड करके चेक करिए, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा बताओ, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 7 आएगा और इसका 7 आएगा। ठीक है, तो दोनों का फिर 9 हो जाएगा, यूनिट डिजिट इज 9। ठीक है, आपको तरीका बताया गया है, 4 से डिवाइड करके चेक करें, तरीका सिखाया गया है ना। ठीक है भाई, सबका हो गया। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इंजॉय करें, मस्त रहें, अच्छे से पढ़ें और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी लगाते रहें। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इंजॉय करें, बाय।